ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। और ये देखिए आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है जिसमें आप कुछ भी लिखेंगे वो उसी स्टाइल में आ जाएगा जो आपने लिया था। देखिए ये मेरे पास उसी स्टाइल में मेरे पास अपना जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ अवेलेबल हो गया है। वर्ड आर्ट से आप जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको सुंदर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए मैंने ये जो फर्स्ट लाइन है इसको सिलेक्ट किया, वर्ड आर्ट पे गया और जैसा स्टाइल मुझे चाहिए वैसा लेके क्लिक कर दिया मैंने। अब इसमें आप ध्यान दें, पहली बार मैंने पहले वर्ड आर्ट लिया था और उसमें टेक्स्ट लिख लिया था। दूसरी बार मैंने पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है और उसे फिर वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब दोनों में से जो भी ऑप्शन चाहें वो प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ड्रॉप कैप। जब भी आपको जो पहला अक्षर है लाइन का वो बड़ा चाहिए, जैसे कि न्यूज़पेपर और मैगजीन में प्रयोग किया जाता है, उस केस में आप ड्रॉप कैप का यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ लाइन को सिलेक्ट किया, ड्रॉप कैप पे गया और देखिए मेरे पास ड्रॉप डाउन इन मार्जिन दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं ऑप्शन ले सकता हूँ। इसके अलावा ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे मेरे पास अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके भी मैं उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। और जितनी लाइनें आप ड्रॉप करना चाहते हैं ओके करते हैं, उतनी लाइन ड्रॉप्स करके वो उस लेटर को वहाँ पिक कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है टेक्स्ट ग्रुप में सिग्नेचर लाइन के रूप में। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये एक बॉक्स अवेलेबल करवा देगा आपको। सजेस्टेड साइनर में उस व्यक्ति के साइन या उस कंपनी का नाम आना चाहिए जिस व्यक्ति ने वहाँ साइन करने हैं। सिग्नेचर का जो टाइटल है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं यहाँ पे। और जैसे आप ओके करेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट में आके ये साइन हो जाएगा, जैसे कि सिग्नेचर करने वाला स्थान के रूप में। अब चाहें तो इसके अतिरिक्त आप यहाँ जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है वहाँ से ऐड सिग्नेचर सर्विस नेट से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम को क्लिक करें, आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जिस प्रकार का फॉर्मेट आपको चाहिए आप क्लिक करें और ओके कर दें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो डेट अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स में। जैसे मैं इसे ओके कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास एक फील्ड के रूप में इंसर्ट हो गया मेरा डेट और टाइम। डेट टाइम में किसी भी फॉर्मेट भी ले सकता हूँ। मेरे पास काफ़ी तरह के फॉर्मेट यहाँ अवेलेबल हैं, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, विद डे, विद टाइम। तो जैसा डेट और टाइम आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं उसमें। इस ग्रुप में लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का अर्थ है किसी एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के भीतर प्रयोग करना। आपके पास जैसे मान लीजिए आपको एक्सेल या पेंट की जानकारी है तो आप वर्ड के अंदर ही उसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे जाएं, क्लिक करें ऑब्जेक्ट पे। आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप एक ऑप्शन से अवेलेबल हो जाएंगे। मान लीजिए मुझे पेंट की हेल्प की ज़रूरत है तो बिटमैप इमेज पे ओके कर दूंगा मैं। देखिए मेरे पास पेंट अवेलेबल हो गया। अगर मैं इसमें कोई भी ड्राइंग या कुछ भी ड्रॉ करता हूँ जो भी मैं इसमें करूँगा मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैं पेंट को बंद करता हूँ ये मेरे पास उसी स्थान पे अवेलेबल हो गया जहाँ पे मेरा कर्सर था। यानी कि एक तरह से मैंने पेंट के सभी टूल्स का प्रयोग वर्ड के लिए कर लिया है। इसी तरह के एक एग्जांपल को और पिक करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ऑब्जेक्ट में जाके एक्सेल की शीट का प्रयोग करना है तो एक्सेल शीट पे क्लिक कीजिए। मेरे पास यहाँ एक्सेल की शीट अवेलेबल हो जाएगी। इसमें वर्ड में बैठे बैठे ही एक्सेल के सभी फार्मूले और ऑप्शंस का प्रयोग कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ऐड किया, एंटर किया, ये मेरे पास अवेलेबल ऐड हो गया। जैसे मैं एक्सेल को ऑफ करता हूँ ये सारा टोटल और सारे ऑप्शंस मेरे पास मेरे वर्ड में अवेलेबल हो गए।
इस तरह से मैं एक सॉफ्टवेयर का दूसरे सॉफ्टवेयर में प्रयोग कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट की सहायता से। आप चाहें तो किसी दूसरी फाइल का टेक्स्ट भी आप अपने फाइल में प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ये ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें। जिस भी फाइल का टेक्स्ट आप अपने फाइल में प्रयोग करना चाहते हैं उसको क्लिक करें और इंसर्ट कर दें। उसमें जो भी टेक्स्ट का डेटा अवेलेबल रहेगा वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। लास्ट ग्रुप हमारे पास जो अवेलेबल है इंसर्ट टैब में वो है सिंबल्स ग्रुप के रूप में। सिंबल्स में हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, इक्वेशन और सिंबल। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जिस तरह की भी आपको थ्योरम बनानी है या सम चाहिए उस तरह का आप क्लिक करके फार्मूला ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इंसर्ट पे दूसरा ऑप्शन है सिंबल्स के रूप में। सिंबल में आप किसी भी तरह का सिंबल जो कि कीबोर्ड पे नॉर्मली रिपेंस्ड नहीं होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपके पास सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इन सिंबल्स के अलावा मोर सिंबल्स में जाके आप यहाँ से फॉन्ट से ऑप्शन लेके यहाँ पे आप और अन्य सिंबल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ वेंडिंग्स के सिंबल्स में जाके मैं कंप्यूटर सिंबल का प्रयोग करके इंसर्ट कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ बॉक्स को। देखिए मेरे पास वो इंसर्ट हो गया। इस तरह से सिंबल इक्वेशन का प्रयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं।